जय हिंद सभी भाई विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है अरबी द विजन पर। तो हम लोग पिट के ग्राफ को लगातार कंटिन्यू कर रहे थे और आज उसी सिलसिले में हम लोग फिर चर्चा करेंगे ग्राफ पर ही। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ग्राफ दिया है और ग्राफ का यहाँ पर डिटेल दिया है। इस डिटेल को पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एक घड़ी कंपनी 4 विभिन्न उत्पाद करती है। इन उत्पादों की वर्ष 2005 और 2010 में लाखों की बिक्री निम्नलिखित बार डायग्राम में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ तक आपका जो भी लिखा था, यहाँ भी जो आप लिखा था, ये सब इसके डिटेल थे। यहाँ से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या लिखता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का प्रतिशत 2010 में मेज घड़ी के बिक्री के प्रतिशत से कितना % अधिक है, ठीक है। चलिए यही आपसे पूछा है। अब इस ग्राफ को देखिएगा, ग्राफ को ध्यान से समझिए। पहले यहां पर जो ग्राफ बनाया है 2010 का, ये डॉटेड वाला है 10 वाला, और ये जो बनाया आपका फिगर ये पूरा ब्लैंक है, ये 2005 वाला है। तो 2005 और 2010 का यही फर्क है, ठीक है। जो डॉट डॉट लिखा है 2010 का है, जो पूरा ब्लैंक है 2005 का है। यहां पर देखिए कलाई घड़ी है, मेज घड़ी है, दीवार घड़ी है और उसके बाद विराम घड़ी है। 4 तरह की घड़ियां हैं, ठीक है। अब 2005 2010 2005 2010 यहां पर सब ग्राफ से इंडिकेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़िएगा, आपको भी मजा आएगा, हम भी पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे। और जब आपको आराम समझाएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिए। लिखा है 2010 में कलाई घड़ी का बिक्री का प्रतिशत। चलिए 2010 में चलते हैं कलाई घड़ी। सबसे पहले कहां जाएंगे, कलाई घड़ी। कलाई घड़ी मेरे भाई यहाँ पर है और 2010 की बात कर रहा है। तो 10 वाला कौन सा है, डॉट डॉट वाला है। तो आप कहेंगे 2010 में अगर कलाई घड़ी की बात की जाए तो ये 28.7% सही है। अब कह रहा है कि 2010 में मेज घड़ी की बिक्री, मेज घड़ी यहां पर है और मेज घड़ी में देखा जाए तो 2010 की बात कर रहा है, मतलब डॉटेड की बात कर रहा है। ये कितना है, 22.3 है। कितना है भाई, 22.3 है, यही है ना। कितना % अधिक है, किससे अधिक है, 2010 में मेज घड़ी से। तुलना किससे करना है, मेज घड़ी वाले से करना है। चलिए पहले इसका गैप निकालिए। आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या आएगा 6, तो 6.4 अपॉन देखा जाए तो तुलना करना है किससे भाई, आपको 22.3 से। तो 22.3 गुणे क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। अब चलिए देखिएगा, इस पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट से क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या था पॉइंट, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। चलिए पॉइंट हट गया। तो यहाँ पर क्या आया होगा, यहाँ पर आया होगा 4 और यहाँ पे आया होगा 3, सही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, पूरा काटने पीटने के बाद आपका आएगा 28.7%। क्या आएगा, 28.7% आपके सवाल का आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 28.7%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको अच्छे से सॉल्व किया करिए। मैंने फॉर्मूला बता दिया है आपको कि 2010 में कलाई घड़ी और 2010 में मेज घड़ी कितने अधिक है। जब कलाई घड़ी में से मेज घड़ी को हमने घटाया तो 6.4 आया था, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर भी लगा था, हमने दोनों का पॉइंट हटा दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28.7% आएगा आपके सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है 2010 में विराम घड़ी, 2010 में विराम घड़ी की बिक्री और 2005 में मेज घड़ी की बिक्री का अनुपात क्या है। चलिए 2010 में चलते हैं विराम घड़ी के पास। विराम घड़ी मेरे भाई कहां पर है, यहां पर है, और मेज घड़ी कहां पर है, मेज घड़ी यहां पर है। चलिए विराम घड़ी की बात करें तो कितना है, 2010 की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2010 मतलब डॉट डॉट वाला, तो 3.5 हो गया। इसका अनुपात किससे पूछा है, कह रहा है कि मेज घड़ी 2005 में, मेज घड़ी की बात करें तो मेज घड़ी यहां पर है और 2005 की बात करता है तो जो ब्लैंक है इसकी तुलना करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 9.5 हो जाएगा। चलिए पॉइंट यहां पर भी है, पॉइंट यहां पर इसको कैंसिल कर देते हैं तो आएगा 35 और 95। कितना आएगा, 35 और 95 आएगा। सॉल्व कर दीजिए, 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 5 से काटेंगे इसको 19 बार में, तो 7:19 आएगा। क्या आएगा, 7:19 आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कभी भी ग्राफ क्वेश्चन आप जब देखें तो आप उसको देख के घबराए ना, क्योंकि हम लोग ग्राफ हमेशा नहीं पढ़ते हैं। ग्राफ हम लोग एग्जाम में जब आता है पेट के एग्जाम में हम लोग देखें जब 20 क्वेश्चन के आते हैं तो हम लोग वहां पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। बस उसके लिए आपको कंसंट्रेट होकर फिगर पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भाई फिगर को पहले समझिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको क्वेश्चन को अगर एक बार समझ गए ना, फिगर को समझ गए तो सब का सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और भाई ग्राफ में देखा है 20 क्वेश्चन ग्राफ से प्लस 5 क्वेश्चन प्रारंभिक अंकगणित से, और इसी में अगर 5 और जोड़ दिया जाए तो आपका हो गया कितना 30 नंबर तो यहीं से हो गया। जो 30 नंबर मैं आपको अकेले पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मैथ कंप्लीट और रीजनिंग, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अच्छा नंबर लाएंगे पेट में आप लोग, लेकिन इसके लिए कंटिन्यू आपको क्लास में बने रहना पड़ेगा चैनल पर एग्जाम तक, क्योंकि लगातार मैं ग्राफ के क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसके बाद जब एग्जाम 10 दिन आपका रह जाएगा तो फिर अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपका दिमाग और भी ब्रॉड खुल जाए बड़े सवालों को लगाने के लिए। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2005 में मेज घड़ी की बिक्री और 2005 में दीवार घड़ी की बिक्री लगभग कितने % कम हुई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 2005 में मेज घड़ी की बात कर रहा है। चलिए मेज घड़ी यहाँ पर है, मेज घड़ी यहाँ पर है, 2005 की बात कर रहा है तो कितना है ये 9.5 है। 2005 में क्या है दीवार घड़ी, दीवार घड़ी देखिए यहाँ पर है, और 2005 की बात कर रहा है तो यह क्या है आपका 30.7 यही है। पूछा कितने % कम है, भाई ये कितना कम है, तो आप जब तुलना करेंगे तो घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा 0.2 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, तो 21.2 आएगा। तुलना किससे करना है, दीवार घड़ी बिक्री से, दीवार घड़ी बिक्री से, दीवार घड़ी बिक्री से कितना है 30.3 लिख दीजिए आप, 30.7 into 100 करना है आपको। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर भी है, पॉइंट यहाँ पर भी, इसको हटा दीजिए। 212/360 इंटू कितना भाई 100 हो जाएगा, 212/360 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अब काट पीट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 212 लिखा है, इसको हम क्या लिख दें 210 बना दें। चलिए आइए देखते हैं, अगर एग्जाम में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में लगाना होगा कैसे लगाएंगे देख लीजिए। इसको मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ 210 और इसको 305, ठीक है। अब काटते हैं, चलिए 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, सही है। 5 से काटेंगे इसको 5 छक 30, 5 छक्कन 5, सही है ना। अब इसको और काटना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 4200 भागे कितना आएगा 6100, ठीक है। अब इसी से भाग देना है, अगर आप भाग देंगे 6 बार ले जाइए, सही है, कितना आएगा। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए इसको, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, और ये आपका हो गया कितना फाइनली 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 0 उतार लेंगे, आप क्या उतार लेंगे 0 उतार लेंगे। अब अगर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार में 9 बार ले जाएंगे, तो 9 ज्यादा हो जाएगा, आपके 8 बार ले जाइए, 8 ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 छंग 48 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 13 और 3 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो पॉइंट देखें तो 68 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू को पूरा ना सॉल्व करिएगा, आप लगभग जाइएगा और आंसर को देखकर वहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से लगाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लगाइए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आप भी लगाएं अपने दिमाग से, कुछ क्वेश्चन आप भी लगाएं अपने दिमाग से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आप 3 सवाल को मैंने लगाया है, चौथा सवाल आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है। आप भी क्वेश्चन को जब देखते होंगे तो आपके मन में भी हलचल होती होगी कि कुछ क्वेश्चन मैं भी लगाऊं, तो मैं आपको टाइम दे देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। जैसा आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, वहां पर मैं इसको बाद में देख लूंगा किसका आंसर क्या आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, लिखा है 2005 से 2010 के दौरान
बिक्री में प्रतिशत वृद्धि में न्यूनतम दर किसमें हुई है? चलिए यहाँ पे करें कलाई घड़ी की बात कभी। भाई कलाई घड़ी में तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। कितने का? अब इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता दूं। अगर चाहे तो इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं, कह रहा है वृद्धि की न्यूनतम दर बताना है। वृद्धि की न्यूनतम दर मतलब सबसे कम फर्क किसमें है? यहां पर देखिए सबका अंतर निकाल लीजिए। आप क्या करेंगे? 28.7 और यहाँ पर 21.3 हो गया, घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, यहाँ पर 7.4 हो गया। इसको देख लीजिए 22.3 और उसके बाद क्या है? 9.5 है। घटाएंगे इसको तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 11 में से 9 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2। 21 हो जाएगा ना। 21 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो आएगा 12। ठीक है, एक ये होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको देखिए, इसका जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। 5 से 10, 5 से 10 कह रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 10 के दौरान बिक्री में न्यूनतम दर, भाई 5 से 10 चलना है हमें, तो यहाँ पर क्या है? 5.5 और 3.5, इसका गैप निकालेंगे तो आएगा 2.0। एक ये हो गया, इसको चेक कर लीजिए, ये आएगा 32.7 और 30.7, यहाँ घटाएंगे तो 0.0। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? ध्यान से देखिएगा, हमेशा देखिएगा ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये बड़ी है, लेकिन ये वाली क्या है? छोटी है। तो आंसर क्या देंगे आप? विराम घड़ी। क्या आंसर देंगे आप? विराम घड़ी, क्योंकि विराम घड़ी की वैल्यू छोटी है। और सभी में से देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिएगा ये 2010 की वैल्यू है वो बड़ी है। 2005 से 2010 के दौरान बिक्री में न्यूनतम वृद्धि देखी जाए तो सबसे न्यूनतम वृद्धि यहीं पर हुई है, विराम घड़ी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपका है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है 2005 से 2010 तक किस उत्पाद में बिक्री में लगभग 135% की वृद्धि हुई है? ऐसे क्वेश्चन जो आप देखिएगा तो आप अगर चाह लेंगे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप वैसे ही ओरल आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि 2005 से 2010, 5 का मतलब होता है कि ब्लैंक वाले से आपको डॉट डॉट पर जाना है और 135% की वृद्धि हो रही है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर 21 था, यहाँ पर 28 है, तो बढ़े कि कितना बढ़ेंगे आप? बहुत बढ़ेंगे, 20%, 30% ही बढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 9.5 था, यहाँ पर क्या है? 22.3 है। ये 9 बढ़ेगा मतलब 100% जब बढ़ेगा तो 18 पर ही पहुंचेगा, मतलब 18 क्या हो जाएगा? 19 एग्जैक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा आपका। लेकिन गया कहां तक है? 22.3 तक गया है, 22.3 तक गया है, लगभग 4 अंक और आगे गया है। और 4 का मतलब हो गया कि आप लगभग 30-35% ऊपर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा मेज घड़ी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर तो कमी हो गई है, यहां पर देखिए थोड़ी सी वृद्धि हुई है, मतलब 0.2 की वृद्धि हुई है। और 2 की वृद्धि का मतलब होगा कि लगभग 5%, 10% की वृद्धि हुई है, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर 135% कह रहा है, मतलब जितनी वैल्यू थी उससे भी ज्यादा की वृद्धि है। तो 9.5 था और हुआ कितना है? 22.3, तो जितना था उससे भी दुगने से ज्यादा वृद्धि हो गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। बाकी अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। देख लीजिए 22.3 है यहाँ पर और यहाँ पर 9.5 है। घटा देंगे, 13 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ बचेगा 11 और 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? वृद्धि कितने की? 22.3 की। तुलना किसे कर? 2005 से तुलना करना, 9.5 से कर दीजिए। तो 9.5 से करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 100। पॉइंट यहाँ से गायब करिए, पॉइंट यहाँ से गायब करिए, तो आएगा 128/95 इंटू कितना? 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में हम? 19 बार में। 5 से काटेंगे कई बार में? इसको हम 20 बार में काटेंगे। अब देखिए, अगर इसको हम 20 मान लें, अगर 19 को क्या मान लिया जाए? अगर 19 को पूरा 20 मान लिया जाए तो क्या होगा? 20 मान लेते हैं और 20 से अगर काट दें हम 20 को, ध्यान से देखिएगा, अगर 20 को हम 20 से काट दें तो कितना हुआ? लगभग ये 128% हुआ। लगभग कितना आ रहा है? 128% आ रहा है। तो पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 135% मैंने जो बताया था। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका मेज घड़ी होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि वैल्यू जब कभी कभी फ्लैक्चुएट होता है, इसको आप 120 जो माने हैं, ये जब इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ा दीजिएगा, ये 30 मान लेंगे तो 130 हो जाएगा। वैल्यू को क्या करिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लाने के चक्कर में कभी भी ना पड़ा करिए ग्राफ के क्वेश्चन में। आप वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वैल्यू को मुझे कट करना है, काटना है, तो कभी दो एक आगे पीछे करके सेट कर लिया करिए, और सेट करने के बाद आंसर दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ग्राफ चेंज हो चुका है आपका, यहाँ पर ग्राफ चेंज हो चुका है आपका, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए एक बार ग्राफ का ध्यान से अध्ययन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राफ दिया है, ग्राफ के बारे में क्या क्या है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात हो रही है। दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब यहाँ पर छात्र हैं PQRST, 4 तरह के 5 तरह के छात्र हैं। इनके जो अंक हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20-20 के गैप हैं, 20-20 के गैप हैं। लिखा है 5 छात्रों को भौतिक और रसायन में मिले अंक। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर का, यश को रसायन में मिले अंक, सभी छात्रों को रसायन में मिले कुल अंक का कितना प्रतिशत है। चलिए यश के पास चलते हैं, और रसायन की बात कर रहा है, तो जो व्हाइट दिख रहा है वही रसायन है। रसायन में अगर जाएंगे तो यश को कितना अंक मिला है, 120 अंक मिला है भाई। कितना मिला है, 120 अंक मिला है। और कह रहा सभी छात्रों को रसायन में कितना अंक मिला है, देख लीजिए यहाँ पर। अगर इसको आप जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए ग्राफ को, 90 हो जाएगा, 90 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 100 हो गया। उसके बाद देखिए 120 हो गया, फिर कितना हो गया भाई, 60 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, चलिए देखते हैं। 110 हो गया और ये 100 हो गया। ये क्या हो गया, 100 हो गया ना, ये 100 हो गया। चलिए जोड़िए, 110 और 90 मिलकर 200 हो गया, 200 और ये 300, 300 के बाद देखिए 420 और 480 आया। कितना आया, 480 आया। और 480 यहाँ पर लिख दीजिए टोटल नीचे। पूरे क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। क्या आएगा, 25% आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बड़े आराम से क्वेश्चन को देखिए, लगाइए, जरा सा भी घबराए मत करिए। पहली चीज, क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन तो बनाया गया है ना, ऐसा तो नहीं कि इसने आपको बना दिया जो आप देख के परेशान हो गए। क्वेश्चन को पढ़िए, और आप 100% मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आप 101% लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिगर को समझना पड़ेगा। और एक बार अगर फिगर और सवाल को समझ गए तो आने वाले जितने क्वेश्चन है सबको सब कर लेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी को भौतिक में मिले अंक मूल अंकों से 14% बढ़ा दिया जाए। चलिए भाई टी के पास चलते हैं। टी को देखिए भौतिक में कितना मिलता है मेरे भाई, टी यहाँ पर है। और फिजिक्स में देखा जाए तो इसको कितना मिल रहा है, 50 अंक मिल रहा है, 50 अंक मिल रहा है। कह रहा 14% बढ़ा दीजिए इसको, तो 114 कर दें बटे 100, 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 25 10, 2 7 14, कितना मिल गया इसको, 57 मिल गया। कितना मिल गया मेरे भाई, 57 अंक हो गया। कह रहा जितना मिला था उसका 14% बढ़ा दीजिए, तो कितना हो गया, 57 हो गया। कह रहा यदि भौतिक का नया प्रतिशत क्या होगा, यदि भौतिक में अधिकतम अंक कितने 140 हो। तो पूछ रहा अब बताइए फिजिक्स का कितना परसेंट होगा यदि अधिकतम अंक कितने हो, 140 हो। ये है कितना, 57 है, इंटू क्या कर दें 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 गुणे 5 हो जाएगा 35, और 5 बचे 25, 25 3 28 बटे कितना 28 बटे 7, 7 से काटेंगे 4 बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में। और यहाँ पर क्या है 5 लिखा था, तो लगभग एक बार और जाएगा, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 40 पॉइंट समथिंग। लेकिन पूछा क्या है लगभग कितना परसेंट होगा, तो 41% होगा। क्या होगा आपका, 41% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है दी गई जानकारी के अनुसार वाक्य के सही बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। कह रहा दी गई जानकारी के लिए आप वाक्य के सही स्थान, रिक्त स्थान को भरिए। लिखा है टी को दोनों विषयों में मिलाकर कुल अंक, टी को दोनों विषयों में मिलाकर कुल अंक किससे मिले अंकों से अधिक हैं, किससे मिले अंकों से। यहाँ पे PQRST कुछ होगा, वहां पर कुछ भरा जाएगा, PQRST कुछ भरा जाएगा, मुझे मालूम नहीं है क्या किससे अधिक है। चलिए भाई पहले हम बात जाते हैं टी के पास, और टी को देखते हैं दोनों विषय में कितने अंक मिले हैं। तो टी को मिला है, एक में 50 अंक मिला है, और एक में कितना मिला है भाई, इसको 60 मिला है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 अंक हो जाएगा।
110 अंक हो जाएगा। हमने क्यू के पास गया, हमने कहा क्यू तुम रसायन में कितना पाए हो, तो क्यू ने कहा मैं तो रसायन में कितना पाया हूं भाई 110 पाया हूं। हमने कहा तुम अधिक नहीं बराबर हो, पहला आंसर तो नहीं होगा, बराबर है अधिक नहीं है। आर के पास चलिए, आर के पास गए, हमने पूछा आर तुम भौतिक में कितना पाए हो, आर ने कहा मैंने भौतिक में 80 पाया है। हमने कहा बस, आर ने कहा मैंने भौतिक में 80 पाया है, हमने कहा तुम इससे कम मतलब ये अधिक पाया है, ये क्या हो गया, टी को कहता है कि दोनों विषय मिलाकर किससे अधिक पाया है, हमने कहा आर से अधिक पाया। बाकी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। यस के पास चलिए, यस के पास जाएंगे रसायन में, तो रसायन में कितना पाया 120 पाया है, एक कम हो जाएगा, इसको अधिक बनाना है, ये कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डी के पास चलेंगे तो डी क्या बोलेगा भाई, पी कह रहा है कि मैं फिजिक्स की बात कर रहा है पी, जब फिजिक्स में जाएंगे कितना पाया 130 पाया है, ये कम हो जाएगा, कह रहा अधिक होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन आपका 9वां है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P को भौतिक में और रसायन में मिले कुल अंक, T को भौतिक में मिले और रसायन में मिले अंकों का कितना अनुपात है, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग P के पास चलते हैं। जब P के पास आप गए तो P को कितना मिला भौतिक में 130 मिला था, और P को रसायन में कितना मिला है 90 मिला है, इनको जोड़ दीजिए आप, आएगा यहाँ पर 220, कितना आएगा 220 आ गया। अगर T के पास चलेंगे तो T यहाँ पर है, T को कितना मिला है भाई फिजिक्स में देखिएगा तो कितना मिला है 50 मिला है, और केमिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिला 60 मिला है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110। अब इसी का रेशियो पूछा था 220 और 110 काटेंगे तो फाइनली क्या आएगा 2:1 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी क्वेश्चन कुछ टफ आ जाते हैं, कोई इजी आते हैं, तो दोनों हिसाब से आएंगे, तो आप उसको सेट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, Q और S को मिलाकर रसायन में मिले कुल अंक। चलिए Q और S को पास चलते हैं, Q यहाँ पर है, S यहाँ पर है, रसायन की बात कर रहा है, रसायन में कितना मिला है इसको 110 मिला है, और यहाँ पे चलते हैं कितना मिला है भाई रसायन में, इसको देखिए तो 120 मिला है, दोनों को जोड़ दीजिए 230 हो गया, कितना हो गया 230 हो गया। कह रहा P और R को भौतिक में मिले, P और R के पास चलते हैं, P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, फिजिक्स में देखा जाए तो कितना मिला है इसको 130 मिला है, और इसकी बात करें तो 80 मिला है। देख लीजिए कितना आएगा भाई, 0 हो गया यहाँ पर, 8 3 11, उसके बाद 210 कितना आएगा 230 रेशियो 210, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 23 रेशियो 21, यही अनुपात पूछा था आपसे ना, अनुपात पूछा था, तो कहाँ पे है भाई 23 रेशियो 21, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन बस इतना ही कराते हैं, बाकी क्वेश्चन और भी होंगे, ये सब क्वेश्चन क्या है आपके लिए मैं कल लेकर आऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।